उपनिषद महिमा। पहले भी लिखा जा चुका है कि वैदिक साहित्य के विकास के क्रम में उपनिषद सबसे अंत में रचे गए। इस आधार पर उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। इस स्थूल आधार के साथ ही वेदांत नामकरण का एक सूक्ष्म आधार भी है। यहाँ अंत का अर्थ ही है अंतिम सीमा या पराकाष्ठा। उन उपनिषद ग्रंथों के चिंतन को वेदांत कहा जाता है जिनमें वेदों के ज्ञान की पराकाष्ठा या अंतिम सीमा देखने को मिलती है। उपनिषदों में बहुदेववाद एकेश्वरवाद में परिणत हो गया। सगुणोपासना निर्गुणोपासना में बदल गई। उपनिषदों के चिंतकों को स्थूल साकार सगुण देवताओं में एक ही सूक्ष्म निराकार निर्गुण सत्ता के दर्शन हुए। यह सूक्ष्म सत्ता का साक्षात्कार ही वैदिक चिंतन की अंतिम सीमा है। यह सूक्ष्म सत्ता ही ब्रह्म है और उसका साक्षात्कार ही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा में परमात्मा का यह दर्शन ही वेदांत है। यही ब्रह्म विद्या है। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद, अनेकता से एकता, सगुणोपासना से निर्गुणोपासना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास का यह क्रम ऋग्वेद से ही प्रारंभ हो गया था। किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के स्थूल कर्मकांड से यह बाधित होने लगा। अतः कुछ सूक्ष्म चेता ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों के स्थूल यज्ञ विधान और जटिल तथा आरोपित कर्मकांड की प्रतिक्रिया में सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान के आंदोलन को आगे बढ़ाया और अरण्य अर्थात जंगल में जाकर आरण्य ग्रंथों की रचना द्वारा आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार कराने वाली ब्रह्म विद्या के विकास में अपना सहयोग दिया। उपनिषदों ने स्थूल यज्ञ विज्ञान के विरुद्ध चलाए गए आरण्यकों के सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान के क्रांतिकारी आंदोलन को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। उपनिषदों का यह सार्वभौम सार्वकालिक ब्रह्म ज्ञान ही वेदांत है, जो मानव की आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा मानव और मानवता के असीम उत्कर्ष तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। मूलतः यह जीवन और जगत के चरम विकास और उत्थान की सनातन व्यवस्था प्रस्तुत करने वाला शाश्वत चिंतन है। मानव के चरम विकास और परम कल्याण का रास्ता दिखाने वाले वेदांत की महिमा को विदेशी विद्वानों ने भी मुक्त मन से स्वीकार किया है। जर्मन विद्वान विंटरनित्ज ने वेदांत को मानव महिमा का सिद्धांत कहा है। अन्य महान जर्मन विद्वान शोपेनहावर ने उपनिषदों के इस महान दर्शन की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा है, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड एनी एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस इन माई डेथ। अर्थात उपनिषदों के समान जीवन को उद्दात बनाने वाली कोई पाठ्य सामग्री पूरे विश्व में अन्य नहीं है। उपनिषदों के अध्ययन से मुझे जीवन में शांति मिली है और मेरी मृत्यु में भी इससे शांति मिलेगी। रूसी इतिहासकार वोंगर्द लेविन ने उपनिषदों को भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों को आपस में जोड़ने वाला संबंध सूत्र माना है तथा उन्हें भारतीय संस्कृति की अखंड और अविच्छिन्न निरंतरता की श्रृंखला के रूप में देखा है। वे लिखते हैं, इस प्रकार उपनिषद भारतीय इतिहास में इतिहास के दो युगों को जोड़ने वाले संयोजन सूत्र के परिचायक और व्यापक अर्थों में संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के प्रतीक बन गए हैं। यहाँ यह ऐतिहासिक तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों में उपनिषदों के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को प्राप्त है।